चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में एक संबंध दिया गया है और संबंध कैसे दिया है कि एक्स वाई ऐसा पेयर है कि वाई का मान एक्स प्लस 5 के बराबर है और एक्स का मान क्या है 4 से छोटा होना चाहिए। ठीक, तो अभी तो ये संबंध दिया है, तो सबसे पहले हम एलिमेंट निकालते हैं कि रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट है। तो देखिए x का मान अगर हम 1 लेते हैं, ठीक, तो y का मान क्या प्राप्त होता है, x का मान 1 यहाँ रखिएगा तो 1 और 5 6, तो y का मान क्या प्राप्त होगा 6। ठीक, अगला वाला देखते हैं। अगर x का मान हम 2 रखते हैं, ठीक, अगर यहाँ x का मान 2 रखेंगे तो हमें y का मान क्या प्राप्त होगा 5 2 7। ठीक, आगे देखिए अगर हम x का मान 3 रखते हैं तो y का मान क्या प्राप्त होगा 3 और 5 8। ठीक, आगे देखते हैं अगर x का मान 4, x का मान 4 नहीं रखेंगे क्योंकि x का मान कहाँ तक रखना है, हमें केवल 4 से छोटा रखना है। ठीक, तो हमें सममित देखने स्वतुल्य देखने के लिए हमें क्या करना है। ठीक, तो देखिए क्या दिया है, स्वतुल्य देखने के लिए हमें क्या करना चाहिए भाई, कितने अवयव दिए गए हैं भाई, 1 का 1 के साथ पेयर होना चाहिए, इधर क्या दिया है 2 का 2 के साथ होना चाहिए, 3 का 3 के साथ होना चाहिए। ठीक, लेकिन ये क्या है अपने रिलेशन में नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि ये क्या है स्वतुल्य नहीं है। ठीक, स्वयं का स्वयं के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, अतः हम इसको कह सकते हैं कि क्या इस ये है स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक, अगला देखते हैं सममित होने के लिए क्या होता है, जो संबंध x से y में होता है अगर वही संबंध y से x में है तब हम उसको कहते हैं कि सममित या सिमेट्रिक संबंध है। तो देखिए यहाँ संबंध क्या दिया है, 1 का 6 से दिया है ना, तो इसमें क्या होना चाहिए 6 से 1 में भी होना चाहिए। तो देखिए क्या 6 से 1 में है, नहीं है, यहाँ 2 से 7 में दिया है तो 7 से 2 में भी होना चाहिए, वो भी नहीं है। ठीक, और 3 का 8 से संबंध दिया है तो 8 का 3 से भी होना चाहिए, वो संबंध भी नहीं है। ठीक, तब इसको हम कहेंगे कि ये संबंध क्या है, सममित संबंध नहीं है। ठीक, अगला क्या चेक करना होता है हमें, अगला संक्रमक चेक करना है। तो संक्रमक चेक करने के लिए क्या करते हैं, जो संबंध x से y में होता है, ठीक, अगर वही संबंध y से z में होता है, ठीक, तो अगर उसी रिलेशन में x का संबंध z के साथ है तब हम कहते हैं कि क्या ये संबंध क्या है, संक्रमक है। तो देखते हैं 1 का संबंध 6 के साथ है, ठीक, ये 6 से खत्म हो रहा है तो 6 से देखते हैं कोई शुरू होने वाला है, नहीं है। ये 7 से खत्म हो रहा है, 7 से शुरू होने वाला कोई संबंध है, नहीं है। ये 8 से शुरू खत्म हो रहा है, 8 से शुरू होने वाला कोई संबंध नहीं है। तो हम इसमें अगर है ही नहीं तो हम इसमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है संक्रमक। ठीक, संक्रमक तब चेक करते हैं अगर यहाँ से 6 से ख़त्म होने वाला है, ठीक, जैसे मान लीजिए दिया है 1 6 और अगर 6 5 ये दिया है, तब हम देखेंगे कि 1 का 5 के साथ रिलेशन है कि नहीं। अगर तब 5 नहीं होता, तब ये पेयर नहीं होता, तब हम कहते कि संक्रमक संबंध नहीं है। लेकिन तब ऐसी ही कंडीशन नहीं आई है कि 6 से ख़त्म हो रहा है और 6 से ही स्टार्ट होने वाला ही संबंध, ऐसा नहीं है। ठीक, तो उसको संक्रमक कह ही नहीं सकते, चेक करने की कोई उसमें ज़रूरत ही नहीं है कि संक्रमक है कि नहीं। तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये क्या है, ये ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, यानी ना तो स्वतुल्य है, ना तो सम्मित है, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे कि ट्रांजिटिव है, क्योंकि तब दिया ही नहीं है रिलेशन में, तो क्या अब इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। चलिए अगले वाला प्रश्न देखते हैं। अगला वाला क्या दिया गया है, एक समुच्चय दिया गया है, एक सेट दिया गया है, ठीक, जिसके एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5 6 तक दिया है और एक रिलेशन दिया है। कैसा है कि x और y है जिसके अवयव क्या है, x विभाजित करता है y को। तो सबसे पहले हम रिलेशन बनाएंगे, ठीक, या तो ऐसे ही चेक करते हैं। देखिए सम्मित स्वतुल्य होने के लिए क्या होता है, स्वयं का स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए, ठीक है। तो कह रहे हैं x विभाजित करता है y को, अगर हम इसके रिलेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा, ठीक, पहला शब्द तो क्या लेंगे, पहले 2 1 लेंगे, तो 1 तो सभी को विभाजित करता है तो 1 का सबके साथ बनेगा, 1 3 1 4 1 5, ठीक, इस तरह बहुत सारे बनेंगे। क्यों, क्योंकि जैसे 2 के साथ क्या होगा, 2 के साथ 2 होगा, 2 के साथ 4 होगा और 2 के साथ 6 होगा, ठीक। लेकिन देखते हैं, तो देखिए स्वतुल्य क्या होता है, स्वयं के साथ स्वयं का रिलेशन। तो इसमें क्या रिलेशन है, विभाजित करने वाला, ठीक। तो इसमें कह रहा है x y को विभाजित करता है, तो x को भी तो विभाजित करेगा,
यानी मान लीजिए कि अगर 2 4 को विभाजित करता है तो 2 2 को भी तो विभाजित करेगा, यानी स्वयं का स्वयं के साथ संबंध है। तो स्वयं का स्वयं के साथ संबंध है। अगर 1 1 को भी विभाजित करेगा, 2 2 को भी विभाजित करेगा, 3 3 को भी विभाजित करेगा, 4 4 को भी, 6 6 को भी विभाजित करेगा। ठीक, अतः स्वयं का स्वयं के साथ इसमें संबंध है। अतः हम कह सकते हैं कि दिया गया संबंध क्या है, स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य है। ठीक, सिमेट्रिक के लिए यानी सममित संबंध होने के लिए क्या करते हैं, जो संबंध x का y में होता है वही संबंध y का x में होता है। ठीक, जैसे मान लिया कह दिया जाए कि 2 क्या विभाजित करता है किसको, 4 को। ठीक, देखिए 2 4 को विभाजित करता है, तो क्या 4 विभाजित करेगा 2 को, 2 का भाग 4 में चला जाता है, तो क्या देखिए 4 का भाग क्या 2 में चला जाएगा, क्या नहीं जाएगा। ठीक, इसका मतलब क्या है, ये सममित संबंध नहीं है। ठीक, सममित क्या है, ये सममित नहीं है। ठीक, संक्रमक चेक करने के लिए क्या होता है, जैसे x y को विभाजित करता है, y z को विभाजित करता है, तो x भी z को क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक, जैसे मान लीजिए कि 2 4 को विभाजित करता है। ठीक, 2 4 को विभाजित करता है, 4 8 को विभाजित करता है, तो क्या 2 8 को विभाजित करता है, तो देखिए हाँ 2 8 को विभाजित करता है। ठीक, इसका मतलब कि यह संबंध, ये दिया गया संबंध ये क्या है, संक्रमक संबंध भी है। ठीक, संक्रमक है। ठीक, अगला देखते हैं, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या दिया गया है, एक संबंध दिया गया है x से y में, और क्या दिया गया है, x माइनस वाई, यानी x से अगर y को घटा दे तो क्या आना चाहिए, एक पूर्णांक आना चाहिए, जहाँ x और y क्या है, भी एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब समझते हो ना, जितनी भी संख्याएं होती है माइनस वाली ले लो। ठीक, -2 -4 -2 1 2 3, यानी पूर्णांक का मतलब पूरा पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं सममित के लिए क्या होना चाहिए, वो स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, जो रिलेशन दिया उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक, तो स्वयं का स्वयं के साथ भाई वक्स या y की जगह तुम उसी को रिप्लेस कर दो। ठीक, जैसे मान लो दिया है 2 दिया है, तो 2 से 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, एक पूर्णांक ही है ये। ठीक, 3 से अगर हम 3 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, ये भी एक पूर्णांक ही है। तो स्वयं का संबंध स्वयं के साथ है, अतः हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, ये स्वतुल्य संबंध है। ठीक, सममित के लिए क्या होता है, जो संबंध x का y के साथ हो वही y का x के साथ होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर 8 से हम 4 को घटाते हैं तो एक क्या आना चाहिए, एक पूर्णांक आना चाहिए। तो देखिए 8 का 4 से घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, एक पूर्णांक ही तो आ रहा है। अब देखिए इसमें से इसको घटा दो, 4 से अगर हम 8 को घटाएंगे तो क्या आएगा, -4 आएगा। लेकिन देखो क्या दोनों क्या आ रहे हैं, पूर्णांक ही तो आ रहे हैं। ठीक, और यही तो रिलेशन दिया है, तो ये संबंध क्या है, सममित संबंध भी है। तो ये क्या है, सममित है। संक्रमक के लिए क्या होता है, ठीक, जैसे मान लीजिए अगर हम 8 में से 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक, अगर 2 से हम 4 को घटाएंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। तो देखिए 8 से 4 को घटाओ, तो अगर 8 से हम 4 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। देखो तीनों क्या है, पूर्णांक ही तो हैं। ठीक, अतः ये संबंध क्या है, संक्रमक संबंध भी होगा। ठीक, तो जो दिया गया संबंध है ये स्वतुल्य संबंध भी है, सममित संबंध भी है और संक्रमक संबंध भी है। ठीक, अगला देखते हैं, अगला संबंध क्या दिया गया है, x और y में एक संबंध दिया गया है, और क्या दिया गया है, x और y एक जगह पर ही काम करते हैं। ठीक, तो स्वतुल्य के लिए क्या होता है, स्वयं का स्वयं के साथ संबंध। ठीक, तो मान लीजिए राम काम करता है जहाँ, ठीक, वो राम का राम ही के साथ संबंध, यानी स्वयं का स्वयं के साथ संबंध तो होगा ही। ठीक, यानी जहाँ स्वयं काम करता है तो वो क्या होगा, इसको हम क्या लिखेंगे कि ये स्वतुल्य है। ठीक, क्योंकि स्वयं का स्वयं के साथ ही तो संबंध है इसका है। और क्या होता है, सममित संबंध के लिए क्या होता है, ठीक, जैसे मान लीजिए कि x और y दोनों सेम प्लेस पर काम कर रहे हैं, यानी जहाँ x y काम कर रहा है वहाँ y काम कर रहा है। ठीक है, तो जहाँ y काम कर रहा है वहाँ x भी तो काम करेगा, तो ये संबंध क्या है, सममित संबंध भी है। ठीक, आगे देखेंगे हमारे संक्रमक संबंध के लिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए जहाँ x काम करता है वहाँ y भी काम करता है, तो जहाँ y काम करता है वहाँ z काम करता है, तो इसको हम कह सकते हैं ना कि जहाँ x काम करता है वहाँ z भी काम करता है। ठीक, तो दिया गया संबंध क्या है, स्वतुल्य संबंध भी है, संक्रमक संबंध भी है और सममित संबंध भी है। ठीक,
अगला वाला भी सेम इसी तरह है। अगला वाला देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या दिया गया है, पांचवा का बी नंबर दिया गया है। एक रिलेशन दिया गया है यक्स और वाई, और रिलेशन कैसा है, यक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, तो यक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक, तो ये संबंध क्या होगा, स्वतुल्य देखने के लिए क्या होगा भाई, यक्स स्वयं के मोहल्ले में भी तो रहता है, तो ये क्या है, स्वतुल्य संबंध है। ठीक, सम्मित संबंध देखने के लिए क्या होता है, जैसे यक्स वाई के मोहल्ले में रहता है तो वाई यक्स के मोहल्ले में तो रहेगा, तो ये क्या संबंध है, ये सम्मित संबंध भी है, और ये सिमेट्रिक संक्रमक संबंध भी होगा। क्यों, क्योंकि मान लीजिए यक्स वाई के मोहल्ले में रहता है, ठीक, वाई जेड के मोहल्ले में रहता है, तो यक्स जेड के मोहल्ले में भी तो रहेगा। ठीक, तो ये संबंध क्या है, संक्रमक संबंध भी है। ठीक, तो ये दिया गया संबंध जो है ये स्वतुल्य संबंध है, संक्रमक है और सम्मित संबंध है। ठीक, सी क्या है, अगला दिया गया है कि यक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक, तो यक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो मान लीजिए यक्स का वाई की जगह भी यक्स को अगर रिप्लेस कर देते हैं तो देखते हैं। ठीक, यानी यक्स क्या है, वाई से कितना लंबा है, 7 सेंटीमीटर बड़ा है। ठीक, तो देखिए यक्स वाई की जगह इसी को रिप्लेस करो, वाई यक्स से भी 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, यानी स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, नहीं होगा। अतः ये संबंध क्या है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं। मान लीजिए कि यक्स अगर वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक, तो क्या वाई यक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो तो 7 सेंटीमीटर छोटा होगा ना, तो ये संबंध भी क्या है, ये संबंध सम्मित भी नहीं है। ठीक, और संक्रमक संबंध के लिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए यक्स वाई से कितना है, 7 सेंटीमीटर लंबा है, और वाई कितना जेड से कितना 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या यक्स जेड से 7 ही सेंटीमीटर लंबा होगा क्या, नहीं, वो तो 14 सेंटीमीटर लंबा न हो जाएगा। तो ये संबंध क्या है, संक्रमक संबंध भी नहीं है। ठीक, अगला देखते हैं। जैसे अगला संबंध क्या दिया गया है, यक्स वाई एक रिलेशन दिया गया है जिसमें यक्स वाई की पत्नी है। ठीक, तो ये संबंध देखते हैं स्वतुल्य के लिए। यक्स वाई की पत्नी है, इसका मतलब स्वयं क्या कोई अपनी ही पत्नी हो सकता है क्या, अपनी ही पत्नी हो सकता है क्या, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए कि यक्स क्या है, पत्नी है वाई की। ठीक, यक्स पत्नी है वाई की, तो यक्स का वाई की जगह यक्स को रिप्लेस करो, तो यक्स पत्नी है किसकी, यक्स की। ऐसा हो सकता है क्या कि स्वयं की कोई पत्नी हो। ठीक, तो ये संबंध क्या है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। स्वतुल्य के बाद सम्मित के लिए क्या होता है, मान लीजिए यक्स वाई की पत्नी है, तो क्या वाई यक्स की पत्नी होगी क्या, नहीं। जैसे मान लीजिए सीता राम की पत्नी है, तो क्या राम सीता की पत्नी होगी क्या, नहीं होगी। ठीक, तो ये संबंध क्या है, सम्मित संबंध भी नहीं है। ठीक, संक्रमक संबंध के लिए देखते हैं। मान लीजिए सीता राम की पत्नी है, ठीक, और ठीक ये तो नहीं है। जैसे मान लीजिए यक्स क्या है, पत्नी है किसकी, वाई की, और क्या है, वाई पत्नी है किसकी, जेड की, तो क्या ऐसा हो सकता है क्या यक्स पत्नी हो जेड की, ऐसा नहीं हो सकता। अतः ये संबंध क्या है, संक्रमक संबंध भी नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं। जैसे यक्स वाई का पिता है, तो ये संबंध भी यही होगा भाई, स्वयं का पिता भी तो नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए यक्स क्या है, यक्स पिता है किसका, वाई का, तो क्या यक्स पिता हो सकता है क्या, यक्स का, स्वयं का तो पिता कोई नहीं हो सकता। ठीक, राम का ही तो पिता नहीं हो सकता। ठीक, तो ये संबंध क्या है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। अगला क्या है, स्वतुल्य के बाद सम्मित। तो सम्मित संबंध क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि यक्स वाई का पिता है, तो क्या वाई यक्स का पिता हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ठीक, जैसे मान लीजिए राम अगर श्याम का पिता है, तो श्याम राम का पिता नहीं हो सकता। तो ये क्या है, सम्मित संबंध भी नहीं है। संक्रमक के लिए क्या होता है, मान लीजिए यक्स वाई का पिता है और वाई यक्स का पिता है, तो क्या यक्स, ठीक, जैसे मान लीजिए यक्स वाई का पिता है और वाई क्या है, जेड का पिता है, तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि यक्स पिता हो जेड का, नहीं हो सकता ना। तो ये संबंध क्या है, संक्रमक संबंध भी नहीं है। ठीक, अगला दूसरा नंबर क्या है, आगे सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में ऐसा समुच्चय दिया है कि ए बी जिसमें ए छोटा होगा बी स्क्वायर से, द्वारा क्या है परिभाषित संबंध है।
तो R ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रमक है। ठीक, तो ये हमें चेक करना है कि स्वतुल्य है, ना तो स्वतुल्य है, ना तो संक्रमक है और ना ही सममित है। ठीक, तो क्या रिलेशन दिया है? वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय संबंध दिया है। ठीक, तो देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं, जैसे संबंध क्या दिया गया है, एक रिलेशन दिया गया है ऐसा, x और y का रिलेशन दिया गया है। ठीक, एक्स वाई एलिमेंट की जगह a b है। ठीक, मान लीजिए a और b में कोई संबंध दिया गया है जिसमें क्या है, a छोटा है या बराबर है किससे, b स्क्वायर से। ठीक, और क्या है, a और b दोनों क्या है, रियल नंबर है। a और b दोनों क्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, तो देखते हैं स्वतुल्य के लिए क्या होता है, स्वयं का स्वयं के साथ। जैसे मान लीजिए a b है, यानी a छोटा होगा बराबर होगा, b की जगह भी a रखो a स्क्वायर से। ऐसा हो सकता है क्या, जैसे मान लीजिए इसकी जगह कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, मान लीजिए कोई भी, जैसे a बराबर हम 2 लेते हैं। ठीक, 2, तो देखिए 2, ठीक, छोटा होगा किससे, 2 स्क्वायर से। ठीक, ये तो क्या होगा, 2 4 से छोटा है। ठीक है, ये है। आगे देखिए कोई दूसरा संबंध लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर हम लेते हैं क्या, -2 और -2 का स्क्वायर करिए। ठीक, तो क्या होगा ये, ठीक, तो इसको देखते हैं, -2 4, ये क्या हो जाएगा 4। ठीक, ये भी अभी इसको फॉलो कर रहा है। ठीक, तो अभी ठीक है, अभी ये संबंध स्वतुल्य है। लेकिन देखिए रियल नंबर क्या है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या लेते हैं, जैसे चलिए जैसे ये ले लेते हैं, अगर हम इसको लेंगे ये, ठीक, तो 1/2 का स्क्वायर, देखिए 1/2 इसका स्क्वायर करिए तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा ना। तो क्या देखिए 1/2 छोटा होगा क्या 1/4 से। ठीक, यानी हर वाली से अगर अंश दोनों के समान रहते हैं तो जिसका हर बड़ा होता है वो संख्या क्या होती है, छोटी होती है। तो ये संख्या क्या है, ये जो रिलेशन दिया गया है क्या सत्य है क्या असत्य है, ये इधर को होना चाहिए। ठीक, तो ये क्या है, ये रिलेशन, अगर कोई भी ऐसा एक सेट मिल जाता है, अगर कोई भी ऐसा एक पेयर मिल जाता है जो दिए गए रिलेशन का अनुसरण नहीं करता है, तो हम उसको बोलते हैं कि ये संबंध को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी ये संबंध क्या है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक, तो दिया गया संबंध क्या है, स्वतुल्य नहीं है। आगे सममित होने के लिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि a छोटा है किससे, b स्क्वायर से, तो क्या b छोटा होगा क्या a स्क्वायर से। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या ले दीजिए, मान लीजिए a बराबर 2 और b बराबर 3 लेते हैं। ठीक, तो a का देखिए a क्या है, 2 है, छोटा है किससे, b का स्क्वायर करिए, b क्या है 3 स्क्वायर, तो 2 छोटा है किससे, 9 से। तो आगे इसको पलट दीजिए, अब क्या है, b की जगह क्या है 3 और इसकी जगह क्या है 2 का स्क्वायर। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 3 छोटा है 4 से। ठीक है, अभी ठीक है ये। अब आगे जिस तरह जैसे स्वतुल्य में चेक कर रहे थे, इसी तरह आगे देखते हैं।